हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई थिंक सब लोग अच्छे होंगे, इनफैक्ट बहुत अच्छे होंगे और सबकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी क्योंकि एग्ज़ाम का दिन अब बहुत पास आता जा रहा है। 24 जुलाई को लेखपाल मुख्य परीक्षा का एग्ज़ाम होना है और उसी के को ध्यान में रखते हुए अभी मैं जो मैथमेटिक्स का उसका सिलेबस है लेखपाल का, जिसका वेटेज 25 क्वेश्चन 25 नंबर है, तो उसी को सिलेबस को ध्यान में रख के मैं अभी आपको क्लास ले रहा हूँ और ताकि ऐसे सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसे बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको 25 में 25 मार्क्स मैथमेटिक्स में आप ज़रूर सिक्योर कर सकें। उसी क्रम में प्रॉफिट एंड लॉस का ये संभवतः ये तीसरा वीडियो है हमारा। और चूँकि आपको पता है कि प्रॉफिट एंड लॉस एक लंबा टॉपिक है, इसमें से बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो UPSSC जितना एग्ज़ाम लिया है उसमें जैसा क्वेश्चन पूछा गया है या जैसे पूछे जाने की संभावना है उस सारों को लेके आऊँगा। साथ में सिर्फ उसको सॉल्व करके चला नहीं जाऊँगा, उसके कंसेप्ट को, उसकी ट्रिक को ऐसे बताने की कोशिश करता हूँ आपको ताकि आप लोग को एकदम अच्छे से समझ में आए और उसके बाद आपको कुछ और करने की ज़रूरत ना पड़े और बहुत आसानी से आप प्रॉफिट एंड लॉस के सारे क्वेश्चन को बहुत कम समय में 100% एक्यूरेसी के साथ सॉल्व कर सकें। यही मेरा उद्देश्य है। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा हाँ, इससे पिछले वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन बताया था आपको, उसको मैंने ट्रिक पे सॉल्व कर दिया था। जैसे अगर सेम एक ही प्राइस पे किसी वस्तु को अगर सेल करते हैं तो अगर सेम प्रॉफिट एंड सेम लॉस हो, जैसे मैंने बोला था कि 300 रुपया पे सेम प्राइस पे दो वस्तु को हमने सेल किया तो उसमें एक पे 25% का लाभ और दूसरे पे 25% की हानि हुई, तो ओवरऑल क्या हुआ, ओवरऑल क्या होता है। तो ट्रिक से मैंने बता दिया था आपको। तो ऐसा क्वेश्चन हो तो सिंपली क्या करना है, जितना ये 25 स्क्वायर अपॉन जो है 100, यानी आपका 625 था वो अब ये 100 हो गया, तो इसका जो प्रॉफिट ये जो लॉस ही होगा हमेशा। आपने यही बताया था जब एक ही प्राइस पे दो वस्तु को सेल किया जाए अलग अलग और उसमें अगर एक पे जितना का लाभ हो उतना पे ही दूसरे का हानि हो तो उस केस में हमेशा लॉस होगा। लॉस कितना होगा, तो जो परसेंटेज, क्योंकि वो सेम परसेंटेज है तो परसेंटेज को स्क्वायर कर देंगे अपॉन 100 कर देंगे। ये ट्रिक बताया था मैंने कि ए स्क्वायर अपॉन 100। मैंने इसको कंसेप्ट से सॉल्व नहीं किया था, जबकि उसके अगले वाले क्वेश्चन को मैंने आपको उस कंसेप्ट से बताया था। तो ट्रिक क्या होता है, ये बहुत प्रैक्टिकल बात है, ठीक है। ट्रिक कभी जब एक एक क्वेश्चन करते हैं तो ट्रिक याद आता है। जब आप एग्जाम में जाएंगे, जब पेपर देखेंगे तो बहुत संभव है कि आपको अचानक ये ट्रिक याद न रहे। तो ट्रिक याद न रहे और क्वेश्चन को आप सॉल्व ना कर सकें तो फिर मेरे बताने का और सिखाने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं ये प्रैक्टिकल बात है कि ट्रिक याद नहीं रहता है, सभी ट्रिकें याद नहीं रह सकता, संभव नहीं है, है ना। इंसान है, एग्जामिनेशन हॉल में प्रेशर दूसरी तरह का होता है, बाहर से कहने में बहुत आसान लगता है, ठीक है, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल का डिफरेंट प्रेशर होता है। आपको ऐसा भी क्वेश्चन गलत कर लेते हैं हम लोग जो 100% आता रहता है, आपको जस्ट पता चल जाएगा जब एग्जामिनेशन हॉल से निकलेंगे, अरे ये तो आ रहा था मैंने गलत कर दिया। तो वो प्रेशर की बात है। इसीलिए अगर आपको कंसेप्ट क्लियर रहेगा ना तो आप भूलेंगे नहीं, वो कंसेप्ट आपको कभी नहीं दिमाग से जाएगा और उस बेस पे आप कभी भी क्वेश्चन को कितना भी प्रेशर रहे, कैसा भी सिचुएशन रहे, आप सॉल्व कर सकते हैं। इसके कंसेप्ट को समझिए कि मैंने बच्चा ये क्वेश्चन ये था कि मान लीजिए 300 में एक वस्तु को सेल किया गया, मतलब ऑब्जेक्ट 1 था ये, और 300 में ही दूसरे वस्तु को भी सेल किया गया, है ना। दोनों को 300 में सेल किया गया। तो उस केस में दिया था कि एक वस्तु पे 25% का लाभ होता है और दूसरे पे 25% की हानि होती है। तो हमें ये बताना है कि ओवरऑल कितने प्रतिशत की हानि होगी। ये हानि ही होगी हमेशा जब एक सेम प्राइस पे किसी वस्तु को सेल करते हैं, और जितना प्रॉफिट होता है उतना ही परसेंट का लॉस होता है। उस केस में ये याद रखिए हमेशा लॉस ही होगा। कंसेप्ट देखिए, ये मान लीजिए 300 का हमने बेचा, इस पे लाभ हुआ था, इस पे मान लीजिए 25% का लाभ हुआ था, है ना, लाभ हुआ था। तो याद कीजिए लॉ ऑफ फ्रैक्शन, रूल ऑफ फ्रैक्शन से मैंने बताया था। देखिए यहाँ पे CP हमें नहीं पता, यहाँ पे SP पता है, तो आप पीछे से आगे जा रहे हैं तो SP पता है, CP निकालना है, तो क्या होगा आपको याद होगा, मैंने बताया था पीछे जाना हो तो 100 अपॉन क्या होगा 125। क्लियर है, ये हो गया 100 अपॉन 1, उतना प्लस है ये 100 में ऐड हो जाएगा। इसका ये हमको लॉस पे सेल करना है, सेल किया हमने 25% की हानि पे, ये भी SP है, इसका भी CP क्या होगा, तो उस केस में सेम प्रोसेस
ऊपर 100 करेंगे। इस केस में क्या हो जाएगा, नीचे 100 माइनस 25 हो जाएगा। लॉस हो रहा है कितना का, तो जो प्लस हो रहा है, जो लाभ हो रहा है तो प्लस कर देंगे, माइनस अगर लॉस हो रहा है तो माइनस कर देंगे। ये परसेंटेज में हमने बहुत अच्छे से आपको इसलिए अच्छे से बताया था कि इसका यूज कितना ज़्यादा है आप समझ सकते हैं। अब इसमें भी क्वेश्चन करेंगे, अगर आपका ये लॉ ऑफ फ्रैक्शन का रूल अगर क्लियर है तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों का अलग अलग क्या हो जाएगा, CP हमें निकल जाएगा। अब देखिए ये हो गया हमारा 25 4 जा 25 5 जा, है ना, ये हो गया 5 6 जा, है ना। अब देखिए ये 240 हो गया, ठीक, ये 240 हो गया। ये देखिए कितना हो गया फिर 300 इंटू 100 अपॉन 75। ये 25 4 जा 25 3 जा 300 हो गया। ये हो गया हमारा 400, है ना, ये हो गया 400। अब देखिए ये दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल CP हो जाएगा दोनों वस्तुओं का, यानी 640 हमारा क्या हो गया, CP, ये CP हो गया, है ना। SP क्या है, SP हो जाएगा दोनों का 600, 300 प्लस 300। देखिए लॉस ही होगा ना, हमने खरीदा अधिक में बेचा कम में, तो लॉस हुआ। लॉस कितना हुआ 40 का, 640 माइनस 640। लॉस या प्रॉफिट कुछ भी होता है उनको पता है कि CP पे होता है। ये हो गया हमारा 640 इंटू 100, लॉस अपॉन CP इंटू 100। ये कैंसिल हो गया, 4 16 जा, है ना, ये हो गया 64, 4 4 जा 4 25 जा, तो 25 अपॉन 4 हो गया। तो वही सेम आंसर आएगा 61 अपॉन 4। इसको डेसिमल में करेंगे 6.24 आएगा, तो आंसर सेम होगा। तो आपको समझ में आ गया कि कंसेप्ट ये भी मैंने आपको बताया इसलिए इतना टाइम लगा। अगर आपको एक बार समझ लेंगे तो तुरंत कर लेंगे। आपको 300 इंटू क्या करेंगे, 100 अपॉन 125 करेंगे, बहुत जल्दी 240 हो जाएगा। इसका 400 दोनों को ऐड कर देंगे, आपको पेन का जरूरत बहुत कम पड़ेगा। ये आपका 640 हो गया, ये 600 है, 40 अपॉन 640 अपॉन इंटू 100 करेंगे तो हमारा लॉस परसेंट निकल जाएगा। तो किसी भी सम को मैक्सिमम जो है ट्रिक तो आपको याद रखना ही है। अगर हो सकता है कि एन वक्त अब ट्रिक भूल जाए, जिसकी संभावना प्रबल होती है ज्ञानेश्वर हॉल में, क्योंकि वहाँ प्रेशर होता है बहुत ज़्यादा। इसीलिए कंसेप्ट समझना है कि जब आगे का दिया हुआ हो, पीछे का निकालना हो तो ऊपर 100, नीचे प्लस हो तो प्लस करते हैं 100 में, माइनस हो तो माइनस करते हैं 100 में। अगर पहले का दिया हुआ हमें आगे निकालना है तो नीचे कांस्टेंट होगा 100, ऊपर चेंज होगा। अगर पॉजिटिव है, लाभ हो रहा है तो इंक्रीज हो रहा है कुछ भी तो 100 प्लस करेंगे, और डिक्रीज हो रहा है तो 100 में से उसको माइनस कर देंगे। और जितना बार भी करना हो, जितना टाइम हो, 3 बार 4 बार 5 बार, बहुत आसानी से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आप शुरू करते हैं आज का क्लास। देखिए क्वेश्चन है कि शीला ने एक थैला अंकित मूल्य के 20% बट्टे पर, अब फिर से उसको 2 बट्टा मिला। बट्टा मतलब सिंपल समझिए कि डिस्काउंट से यहाँ मतलब है ना, बट्टा मतलब डिस्काउंट। ठीक है, यदि थैले का अंकित मूल्य जो है 2800 रुपीज़ है तो उसने थैले को कितना में खरीदा। फिर वही लॉ ऑफ फ्रैक्शन, लॉ ऑफ फ्रैक्शन है। देखिए मार्क प्राइस था उसका थैला का, बैग का, वो हो गया 2800। ठीक है, ये हो गया 2800। ठीक है, ये क्लियर है। अब देखिए मार्क प्राइस है, पहले का दिया हुआ है, हमें बाद में उसने कितना में खरीदा वो निकालना है। तो बाद का निकालना है, पहले का दिया हुआ, ये समझना है हमेशा। पहले का दिया हुआ है, बाद का निकालना है, बाद का दिया हुआ है, पहले का निकालना है। तो यहाँ पे पहले का दिया हुआ है तो क्या होगा, 2 बार है तो ऊपर में क्या करेंगे, बट्टा है 100 माइनस 20 पहली बार में, नीचे 100। दूसरा बार में फिर से एक और बट्टा है, वो कितना है 10 का, तो 100 माइनस 10 अपॉन 100। ठीक है, 100 जब पीछे से पहले का दिया हुआ वो बाद का निकालना हो तो नीचे कांस्टेंट होता है, ऊपर अगर इंक्रीज हो रहा हो यानी लाभ हो रहा हो तो प्लस करेंगे, हानि हो रहा तो माइनस करेंगे। जितना लाभ उतना प्लस, जितना हानि उतना माइनस। यहाँ पे 20 का लॉस तो 100 माइनस 20, यहाँ पे 10 का लॉस 100 माइनस 10। तो इसको सॉल्व करके 2800 इंटू ये हो जाएगा 80 अपॉन 100, और ये हो जाएगा हमारा 90 अपॉन 100। इसको सॉल्व करेंगे 1 2 3 4 1 2 3 4, तो 28 इंटू 8 इंटू 9, तो 28 इंटू 72। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाता है रुपीज़
2016, मतलब ये हो जाएगा फाइनली शीला ने उस थैले को कितना में खरीदा। कितना आसान है। तो लॉ ऑफ फ्रैक्शन यानी रूल ऑफ फ्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है हमेशा, इसलिए मैं उसको अच्छे से बार बार डिस्कस कर रहा हूँ। बहुत यूज है उसका, कंफ्यूज नहीं होना है उसमें। बहुत क्वेश्चन आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं लॉ ऑफ फ्रैक्शन से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आप, फिर से लॉ ऑफ फ्रैक्शन का यूज हो गया यहाँ पे। अब बहुत आसानी से, क्वेश्चन इतना लंबा है, इसका सोल्यूशन बहुत जल्दी कर सकते हैं हम लोग। देखिए, एक कलम निर्माता कलमों को क्या करता है, 15% लाभ से थोक विक्रेता को बेचता है। ठीक है, मतलब जो कलम बनाता है उसने क्या किया, 15% के लाभ पे थोक विक्रेता को सेल किया। फिर उन्हीं कलमों को थोक विक्रेता क्या करता है, 20% के लाभ पे क्या करता है, वो फुटकर विक्रेता को बेचता है ना। तो होल मतलब जो प्रोड्यूसर है, जो बनाता है, उसने 15% के लाभ पे बेचा थोक विक्रेता को, थोक विक्रेता ने 20% के लाभ पे बेचा फुटकर विक्रेता को। फिर फुटकर विक्रेता ने क्या किया, 25% लाभ के साथ बेचा जो इंडिविजुअल होता है ना, जो खरीदता है, जो हम लोग जाते हैं दुकान पे तो वो कस्टमर को बेचता है 25% के लाभ पे, जबकि बेचता है इसके इतना लाभ लेता है और कितना में बेचता है वो, 34 रुपीज़ 50 पैसे में। ठीक है, तो लास्ट में फुटकर विक्रेता यानी जो खुदरा दुकानदार है वो कस्टमर को बेचता है 34 रुपये 50 पैसे में। ठीक है, 34 रुपये 50 पैसे में बेचता है कस्टमर को। ठीक है, तो हमें ये पूछ रहा है, तो निर्माता यानी प्रोड्यूसर जो है ये, इसकी लागत हमें ज्ञात करनी है, इसकी लागत। फिर से देखिए आपका क्या है, रूल ऑफ फ्रैक्शन। बहुत आसानी से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व ऐसे कर सकते हैं, अब देखिए इसमें देखिए बाद का दिया हुआ है, पीछे का निकालना है। कितना बार, जितना बार भी करना है हम उसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे, पता चलता जाएगा। देखिए तो लास्ट में ये 34.50 है ना। ठीक है, पीछे आना है, ये लास्ट का ये है, हमको पीछे आते जाना है। तो पहला बार 25% का लाभ लेता है, ऊपर में क्या होगा कांस्टेंट, नीचे 125, 100 + 25, फिर ऊपर में 100, नीचे में क्या होगा, फिर इसने बेचा था 20%, तो ये हो जाएगा 120। ठीक, फिर जो है ये था फुटकर का, होलसेलर का। फिर फुटकर क्या, वो क्या करता है 15% लाभ पे, तो 100/115 हो गया। इतना ऐसे हो गया, समझ में आया ये चीज़ें। पीछे हमें आगे का दिया हुआ है, पीछे का निकालना था। तो ये देखिए ये है कि फुटकर विक्रेता ने 25% लाभ पे दिया कस्टमर को, तो उसका प्राइस कितना हो जाएगा, इतना हो गया। ऊपर कांस्टेंट, नीचे 100 + 25। फिर क्या किया था, थोक विक्रेता ने सेल किया था 20% लाभ पे फुटकर विक्रेता को, तो 100/120। फिर प्रोड्यूसर ने किया था थोक विक्रेता को 15% लाभ लेके। ठीक है, और सब मिला के इतना में सेल किया था, फाइनली इतना में। तो ये निकल जाएगा, जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, जो प्रोड्यूसर है, जो निर्माता है, उसका कॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आसान है, करते हैं सॉल्व इसको। तो ये देखिए, पहले तो इसको ये कर लें हम, ये 3550 है, इंटू अपॉन 100 हो जाएगा यहाँ पे, ये नीचे 100 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 100/125 हो गया, ये यहाँ पे। ये तो आप सॉल्व कितना जल्दी करते हैं वो आप पे निर्भर है। ठीक है, मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, लेकिन सॉल्व करने में इतना टाइम लगेगा नहीं। 115 है। अब देखिए ये 100 गया, यहाँ से गया, ये 100 कट गया, एक जीरो, देखिए एक जीरो यहाँ पे है, ये जीरो यहाँ पे गया। ठीक है, ये कैंसिल हो गया। अब देखिए 25, 25, 5 जा 25, 4 जा, ये हो गया। ठीक है, फिर ये 5 से जाएगा, हाँ 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, और ये 520, ये हो गया। फिर देखिए 5, ये 4 3 जा 12 हो गया, है ना, 4 3 जा 12 हो गया, 5, हाँ। फिर 3 से ये कैंसिल हो रहा है, 3 से ये कैंसिल हो रहा है, 3 1 जा 3 1 जा 3 5 जा 115, सॉरी इसको छोड़ देना था यहीं पे। ये 23 × 5 जा कैंसिल हो गया, है ना। अब नीचे क्या बचा, ये 5 5 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो अब देखिए कितना बच गया यहाँ पे, शायद सिर्फ 20 बच गया, ये वाला, है ना।
तो आंसर हो गया इसका 20 रुपीज़, मतलब उसका जो कॉस्ट है ना, इसका जो कॉस्ट है ₹20। किसका? निर्माता का कॉस्ट हो गया ₹20। ठीक है, ये कितना, मतलब रूल ऑफ फ्रैक्शन का ही कमाल है, उसको अच्छे समझना है आपको। बाद का यहाँ का दिया हुआ था, जो कस्टमर ने खरीदा वो दिया हुआ था ₹34.50, और हमें मान लीजिए प्रोड्यूसर का यहाँ पे निकालना था क्या होगा। तो जितना बार भी प्लस या माइनस हो रहा है, पहले यहाँ से किसका था? फुटकर विक्रेता, फिर क्या था? थोक विक्रेता, फिर क्या था? निर्माता। तो 3 बार करना था इसको, और प्लस माइनस कैसे करना है वो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। बस ये ध्यान देना है कि आगे का दिया हुआ हो, पीछे का निकालना हो, ऊपर 100 रहेगा, नीचे क्या होगा 100 प्लस या माइनस कैसे होना है वो आपको पता है। फिर अगर यहाँ का दिया हुआ होता और ये निकालना होता तो नीचे 100 कांस्टेंट रहता, और जितना बार करना है उतना बार नीचे कांस्टेंट रहता 100, ऊपर हम लोग प्लस या माइनस करते अकॉर्डिंगली। अगर लाभ होता तो प्लस करते 100 में, अगर लॉस होता तो 100 में उतना माइनस करते। ठीक है, ये चीज़ें समझ में आपको आ गया होगा। और ये लॉ ऑफ फ्रैक्शन कितना इंपॉर्टेंट है, आपको इसका महत्व समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब देखिए वही अब क्वेश्चन है, क्या अलग क्वेश्चन है। अक्सर ऐसा किया जाता है, एक दुकानदार क्या करता है, अपने माल पर 20% बढ़ाकर मूल्य अंकित करता है। मतलब जितना में वो खरीदता है ना, उसको क्या करता है, वो उसमें 20% ज़्यादा मूल्य लिख देता है। उसके बाद क्या करता है, कस्टमर को 10% का डिस्काउंट दे देता है, 10% का डिस्काउंट दे देता है। तो फिर उसके बाद क्या करना है, हमें निकालना है कि दुकानदार को कितना लाभ या हानि, लाभ ही होगा, यह जैसी बात है। 20% ज़्यादा अंकित कर दिया, उसका फिर 10 का डिस्काउंट दे दिया तो लाभ ही होगा उसको। तो लाभ जो है कितना प्रतिशत है, देखिए बहुत सिंपल है। मानते हैं कि दुकानदार ने 100 में खरीदा था, दुकानदार ने उसको 100 में खरीदा था। तो अब देखिए क्या करना है, 100 में खरीदा था तो 20% ज़्यादा उसने क्या किया, मार्क किया, तो प्राइस कितना कर दिया उसको, 120 हो गया प्राइस उसका, 120 हो गया। अब प्राइस, न्यू प्राइस हो गया 120, 100 का 20% 20, उसको ऐड कर दिया सीधा 120। अब क्या करता है वो, 120 पे 10% का डिस्काउंट, तो इसका मतलब वो कितना में बेचा, 10% का डिस्काउंट देता है, तो ऊपर क्या करेंगे 100 माइनस 10/100। ठीक है, सिंपल। इतना में उसने अंक मार्क प्राइस ये है, और सेल किया कितना में, 10% का डिस्काउंट दिया। तो आगे बढ़ रहे हैं हम, तो 100 माइनस 10/100, तो ये हो गया 120 इंटू 90/100। एक जीरो यहाँ, एक जीरो यहाँ कट गया, ये हो गया 108 हो गया। मतलब 108 में उसने बेचा, और खरीदा था कितना में, 100 में। ठीक है, 100 में खरीदा था, 108 में उसने सेल किया, तो प्रॉफिट कितना का हो गया, 8 का। चूँकि 100 ही है तो 8% का प्रॉफिट हो गया। वैसे निकालेंगे तो 8/100 इंटू 100, तो 100 कैंसिल, 8% का उसको प्रॉफिट हुआ। ठीक है, 8% का उसको प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ पे इतना करने की जरूरत नहीं पड़ती आपको, क्योंकि 8 रुपये का लाभ हुआ, 100 का 8, जब लाभ या हानि जो भी होता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, लाभ या हानि जो भी होता है वो सिर्फ CP पे होगा, यानी जो जिसपे कोई वस्तु खरीदता है उसी पे लाभ या हानि होती है। तो 100 पे इसका CP था 100, उसको 108 में बेचा, 8 का लाभ हुआ, तो प्रतिशत कितना होगा, 8% का लाभ हुआ। तो बहुत सारा क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि मुझे आपको समझाना है, बताना है, इसीलिए उसको लिखना पड़ता है। नहीं तो बहुत सारा क्वेश्चन आप बिना लिखे हुए सॉल्व कर सकते हैं। तो बस उसको क्या करना है, अच्छे से समझना है। और बस अगर आपको पसंद आ रहा हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों को भी इसका फ़ायदा हो और वो भी मैथमेटिक्स में 25 आउट ऑफ 25 स्कोर कर सकें। ठीक है, तो आज यहीं रखते हैं, मिलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के अन्य वीडियो के साथ। तब तक के लिए